भगवान है नारायण और मैया रुक्मणी है लक्ष्मी स्वरूप। लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी केवल और केवल भैया नारायण की हो सकती है। लक्ष्मी और किसी की नहीं हो सकती। लक्ष्मी पत्नी केवल और केवल नारायण की बन सकती है। लक्ष्मी नारायण। यदि हमारे पास धन आ जाए, लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, रमपति हो जाए महाराज, और हम सोचे कि भैया हम लक्ष्मीपति बन गए, नाना लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। हम लक्ष्मी के दास बन सकते, लक्ष्मी के सेवक बन सकते हैं, लक्ष्मीपति नहीं बन सकते। क्यों? महाराज तुरंत प्रत्यक्ष उदाहरण है। शिशुपाल जो है महाराज रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए गया, बारात लेकर के गया, सारी व्यवस्था भी हो गई महाराज, लेकिन हुआ क्या कि नारायण ने जाकर के लक्ष्मी को लेकर के भग गए। तो लक्ष्मी केवल और केवल नारायण की हो सकती है। उनके लक्ष्मी पति केवल नारायण हो सकते हैं। हम लक्ष्मी के पति नहीं बन सकते। कोई साधारण जीव लक्ष्मी का पति नहीं बन सकता। लक्ष्मी का दास बन सकता है, लक्ष्मी का सेवक बन सकता है, उनका कृपा भाजन बन सकता है, लक्ष्मी पति नहीं बन सकता। लेकिन जीव का महाराज क्या, जीव महाराज सोचता क्या है महाराज, इतनी संपत्ति आ गई, इतनी महाराज धन आ गई, इतनी संपदा आ गई, क्या करता है स्वयं को महाराज लक्ष्मीपति समझ बैठता है। और जब महाराज लक्ष्मीपति जो अपने आप को समझ बैठता है तो क्या होता है कि नारायण आकर के उस लक्ष्मी का हरण कर देते हैं। नारायण आकर के उस लक्ष्मी का हरण कर देते हैं। पैसा भी महाराज सबके पास नहीं टिकता है। कोई चोरी करके कमाता है, कोई बेईमानी करके कमाता है, कोई महाराज ठगी करके कमाता है, कोई डकैती करके कमाता है, कोई फ्रॉड करके कमाता है। तो महाराज कोई ही 24 घंटे मेहनत करके तो पैसा कमाता है। बेईमानी का धन भैया दिखता तो खूब है, बेईमानी का धन दिखता तो खूब है लेकिन टिकता नहीं है। चोरी का धन, बेईमानी का धन महाराज केवल 10 साल तक आपको सुख देगा, फिर उसके बाद में उस धन के पहले आपकी जैसी स्थिति थी गिरी, उससे भी महाराज कई गुना ज्यादा आपको नीचे गिरा देगा। बेईमानी का धन केवल 10 साल तक टिकता है महाराज। गरुड़ पुराण कहता है कि बेईमानी का धन जो है महाराज केवल 10 साल तक, उससे ज्यादा नहीं। 10 साल के बाद में आपका क्षय करने लगेगा, आपका नाश करने लगेगा वही धन जो आपने बेईमानी करके कमाया होगा। तो धन भी महाराज बहुत सोच समझ के कमाना चाहिए, धन भी बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, धन भी महाराज बहुत सोच समझ के किसी का हरण करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। आजकल महाराज जितने भी पापाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं महाराज, आजकल महाराज जितने हो रहे हैं सबके सब केवल और केवल धन के लिए हो रहे, लक्ष्मी के लिए हो रहे। लक्ष्मी की आवश्यकता किसे नहीं है भैया। गृहस्थियों को तो है ही महाराज, संसारियों को तो है ही महाराज। गृहस्थियों संसारियों की बात छोड़िए, संतों की सन्यासियों की महाराज बिना लक्ष्मी के काम नहीं चलता, बिना पैसा के काम नहीं चलता महाराज। उनका क्या काम, उनका तो हमारा लोटा सोटा लंगोटा तो उनका उतने में काम चल जाता है। कहा नाना भैया इतने से काम नहीं चलता है, ये तो महाराज दैनिक क्रिया के लिए है। जीवन जीने के लिए महाराज भैया भोजन तो चाहिए ही है, कुछ ना कुछ तो महाराज व्यवस्था चाहिए ही, रहने के लिए कुटिया तो चाहिए ही, रहने के लिए महाराज कुछ ना कुछ चद्दर तो चाहिए ही, बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो महाराज व्यवस्था चाहिए। कहाँ से आएगा, कहा महाराज लक्ष्मी से ही आएगा, पैसा से ही आएगा, बिना पैसा के नहीं आने वाला। टका धर्मम टका कर्मम टका ही परमम तपम
या गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। बिना पैसा के किसी का काम नहीं चलने वाला, चाहे गृहस्थी हो, चाहे साधु हो, चाहे वैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे जो भैया, बिना पैसा के कुछ नहीं होने वाला। हाँ महाराज कथा हो रही है, अब कथा सब लोग महाराज श्रवण करने के लिए बैठे। महाराज यहाँ पर पैसे से व्यवस्था बनी है, गद्दे बिछे हैं, पर्दे लगे हैं, कैमरा लगा है भैया, लाइट लगी है, साउंड लगा है, सभी संगीतक के बंधु हैं, जितने महाराज जितने सहयोगी हैं महाराज सबको, कोई महाराज कोई अपना धन कोई अपना पेट काट करके तो काम करेगा नहीं है। भाई घर जिलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ेगी ही, बिना पैसे के तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो लक्ष्मी की आवश्यकता किसे नहीं है, लक्ष्मी की आवश्यकता सबको है। लक्ष्मी महाराज को ग्रहण भी करनी चाहिए, लक्ष्मी को महाराज अपने पास को प्राप्त करने की जिज्ञासा भी करनी चाहिए, चेष्टा भी करनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखा जाए कहीं गलत तरीके से धन ना आए हमारे पास। अगर गलत तरीके से धन आएगा भैया तो क्या होगा कि हमारा नाश कर देगा। तो निवेदन कर रहा था महाराज कि लक्ष्मी पति केवल और केवल नारायण हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। एक काम करें, अच्छा लक्ष्मी जी का महाराज वाहन जो है क्या है, उल्लू है, उल्लू है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, महाराज नारायण को ध्यान नहीं रखते, केवल और केवल उनका ध्यान लक्ष्मी पर रहता है। तो लक्ष्मी जी भी क्या करते हैं महाराज, जिसका ध्यान केवल लक्ष्मी पर रहता है तो लक्ष्मी जी उल्लू पर महाराज बैठ करके आती है, उसको उल्लू बना करके और चली जाती है। लेकिन जो लक्ष्मी और नारायण दोनों की उपासना करता है, तो महाराज जब युगल सरकार दोनों साथ में पधारते तो महाराज आ करके फिर आपके पास विराजमान हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो केवल एक की उपासना न करके लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना करनी चाहिए।